नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार एमए का छात्र हूँ महाराजा सुहेलदेव से। आज उत्तर प्रदेश में 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इस पे अलग अलग लोग, नेता, जनता और यूट्यूबर्स लोग अपना अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। इस विषय पे मैं भी अपना विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इससे सरकार को लाभ क्या है, जनता को हानि क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्या सरकारी स्कूल मर्ज होने चाहिए या नहीं? सरकार को लाभ क्या है? सरकार जो पहले जोर लगा रही थी कि सरकारी स्कूल में बच्चे बढ़ें, तो सरकारी टीचर गांव-गांव गए, थोड़ा कुछ पता किए बच्चों के लिए कि बच्चे जिससे सरकारी स्कूल में बढ़ें। बट सरकारी स्कूल में बच्चे बढ़ने नहीं ना बढ़ें। और इस टाइम ऐसा हो गया कि किसी भी ग्राम सभा में एक स्कूल में, सरकारी स्कूल जो हैं उनमें एक स्कूल में बहुत से ज़्यादा 20 या 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, कहीं-कहीं में 10-20 से भी कम है। तो इसमें सरकार ये सोच रही है कि सरकारी स्कूल को मर्ज करके ख़त्म कर दिया जाए, जिससे शिक्षा व्यवस्था में जो खर्च हो रहा है उसमें कमी हो सके। तो सरकार जिससे इसमें क्या करेगी कि एक स्कूल से बच्चों को उठाएगी और दूसरे स्कूल में मर्ज कर देगी, जिससे बच्चे अपने ग्राम सभा या अपने नज़दीक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाएंगे। जाने से बच्चों को क्या होगा कि दूर रहेगा स्कूल, तो बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे और ख़ासकर बच्चियां नहीं जा पाएंगी। बच्चियां नहीं जा पाएंगी तो ये सरकार बड़े बड़े नारे लगा रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो इसमें सरकार जो नारा लगा रही थी, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी उसका समाप्त हो जाएगा। और सरकार में लाभ इसमें क्या होता है कि सरकारी टीचर जो हैं वैकेंसी उसमें कम हो जाएंगी, वैकेंसी नहीं आएगी। और ये जो सरकारी स्कूल रहेंगे, कम टीचर रहेंगे, सरकार का कम खर्च होगा, इससे सरकार को अधिक लाभ है। और बेरोजगारी का दौर चलेगा, टीचर की वैकेंसियाँ कम हो जाएंगी। और जनता को इससे हानि क्या है? जनता जिसके बच्चे गरीब परिवार से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों का स्कूल जाना दूर रहेगा, तो जाने में थोड़ा समस्या होगी, जाएंगे नहीं। और प्राइवेट स्कूल जगह जगह खुलने के कारण से शिक्षा का ज़्यादा भार लोगों पे पड़ रहा है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, जिससे अमीर के बच्चे पढ़ पाएंगे और गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जनता की हानि और एक तरीके से है कि किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि जगह जगह पे जो स्कूल खुले हुए हैं उनकी किताबें साल दर साल बदलती रहती हैं। और एक साल में एक बच्चे की किताब लगभग 5 से 4 हज़ार रुपये की पड़ जाती है और नई नई किताबें बनती रहती हैं, जिससे पर्यावरण को भी हानि होती है। और लोग इसमें क्या है, जनता की भी थोड़ा कमी है कि जनता अपने बच्चों को 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर प्राइवेट स्कूल में वाहन की सुविधा के साथ भेज देगी, बट वो अपने पास के ग्राम सभा के स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं कराएगी, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, टीचर सही नहीं है। जबकि प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा पढ़े लिखे सरकारी स्कूल के टीचर हैं, उनकी उतनी योग्यता है, फिर भी शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल में ख़राब क्यों और प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था अच्छी क्यों, ये देखा जाए। जनता प्राइवेट स्कूल की तरह ज़्यादा झुकाव करने के कारण से ये हो रहा है कि सरकारी स्कूल बंद हो रहा है। तो मैं जनता से भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जनता अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएँ। सरकारी स्कूल में कराने के बाद कम से कम एक-एक महीने में एक-एक मीटिंग बैठाए, जिससे उनकी शिक्षा व्यवस्था सुधर सके। और टीचर और पेरेंट्स की मीटिंग होने के कारण से ही शिक्षा व्यवस्था सुधरने का चांस है। और जो प्राइवेट स्कूल सरकारी नियमों के विरुद्ध खुले हुए हैं, उनकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। ऐसे स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल के पास में ही खुल जाते हैं, वो चलने लगते हैं, तो सरकार ये देखिए कि किसी भी सरकारी स्कूल के पास में प्राइवेट स्कूल ना खोलने दें, जिससे शिक्षा महंगी होती जाती है। और शिक्षा महंगी होने के कारण से बहुत लोगों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सरकारी स्कूल जो हैं उसमें देखा जाए तो शिक्षक की जो भर्तियां हैं, उसमें सरकार क्या करेगी, अगर बच्चे कम हो जाएंगे तो सरकार आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्तियां करेगी, जिससे कुछ ही लोग की भर्ती हो पाएगी और कुछ लोग खत्म हो जाएंगे। इस पे सुझाव मेरा है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों की जो मान्यता है
उनको 9 से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक ही दे, और उसके पहले जो 1 से लेके 8 तक की शिक्षा व्यवस्था है वो सरकार ही चलाए। राइट टू एजुकेशन के थ्रू अगर 6 से 14 साल के बच्चों को सरकार अगर फ्री एजुकेशन देगी और अपने ही जगह एक जगह से गरीब और अमीर का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के निकलेगा तो सामान्य शिक्षा की व्यवस्था चलेगी। और प्राइवेट स्कूल में कुछ बच्चे जाएंगे, सरकारी में जाएंगे तो सामान्य शिक्षा जो है सामान्य शिक्षा नहीं हो पाएगी। अमीर के बच्चे ज़्यादा पढ़ पाएंगे, गरीब के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, और स्कूल बंद हो जाएगा तो और नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी गरीब बच्चों के लिए अपनी इस कोचिंग का प्रचार कर रहा हूँ, जो टारगेट कोचिंग सेंटर है, जिसका यूट्यूब चैनल है TCC क्लासेस @TCC क्लासेस है। इसमें मैं उन सभी बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स पढ़ने में कमज़ोर हैं या जिनके पेरेंट्स ऐसी कोचिंग या कहीं दूसरे जगह भेज नहीं पा रहे हैं, तो यूट्यूब के माध्यम से मैं इस पर कुछ मैथ्स के चैप्टर या क्वेश्चन बताऊंगा, जिससे वो समझ के अपने बच्चों को पढ़ाएं, या बच्चे समझ ले रहे हैं तो उस चीज़ को रिपीट करके मैथमेटिक्स में अपना सुधार करें। धन्यवाद।